ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 6 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और वही मॉडल पेपर आपको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे और इन्हीं मॉडल पेपरों के आधार पर आपका जो पेपर है वो होता है। इनमें से जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा आज, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो तो आज हम यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने कमेंट करते रहिए। अगर आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी करना हिंदी मीडियम से तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए, या फिर इंग्लिश मीडियम से भी तब भी आप जुड़े रह सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 631 इंटू 632 इंटू 633 इज डिविजिबल बाई 5। आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई हैं कि 631 इंटू 632 इंटू 633, इनको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो इसका जो है शेषफल क्या होगा। तो ऐसी दिशा में आपको करना सिर्फ इतना है कि इनके आप इकाई के अंक का गुणा कर लें। 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, 6 को आप 5 से भाग कर दें, 5 एकम 5, तो आपका जो आएगा यहाँ से 5, तो आपका देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा शेष कितना बचा है 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा शेष 1। ठीक, चलिए बढ़ता है अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए, यानी 17 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो हम इसे 17 से 700 को कर देंगे भाग। ठीक है, तो देखता हूं कि कितना जो है इसमें कम पड़ रहा है। तो 17 चक्कू 68 हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपका बचेगा 2, 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 3। इसका मतलब अगर 3 की जगह पर 17 होता तो ये पूरा चला जाता। तो कितना कम है, तो आप 17 में से 3 तो पहले से मौजूद है। इसका मतलब अगर यहाँ हम 14 इसमें और जोड़ देते, यानी 714 होता, तो ये संख्या 17 से पूरी डिवाइड हो जाती। ठीक है, तो कुल मिला के आपको तुरंत देख लेना है। बात करता हूं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 630 रुपये देता है प्रतिशत छूट। यानी जो चीज़ 900 रुपये की आपके सामने थी और आपको ये चीज़ 630 की मिली, इसका मतलब छूट कितनी है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 270 रुपये आपको छूट मिल गई। अब ये मैं कोई भी प्रतिशत का आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आप लगाइए कि भाई 900 रुपये पे छूट आपको मिल रही है 270 रुपये की। अगर तो 1 रुपये पर छूट मिलती 270/900, इसलिए आपको जो है 100 पे छूट कितनी मिलेगी, 100 से गुणा कर देते। तो आपको देखिए यहाँ पर 1 2 1 और 2 हमने काट दिए, 3 9 एकम 9, 9 तिहाई 27, 10 तिहाई 30, यानी आपको 30% की छूट मिली होगी, जिससे ये वस्तु जो 900 की थी ये आपको कितने की पड़ जाएगी, 630 की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 45% में से 30 घटाने पर परिणाम 150 आता है, तो संख्या बताओ। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, मान लेंगे कोई एक संख्या x है और इसका हम 45% निकाल देते हैं। तो किसी संख्या के 45% में से इससे 30 घटा देते तो 150 आता है। अब आप इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 150 और 30 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 180। अब आप यहाँ से ज़रा काटना चाहें तो इसे हम लोग काट सकते थे, 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी 9x/20 हो जाएगा। अब अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो 9x = 180 × 20, और अगर मैं अकेला x बराबर निकालना चाहूँ तो अपान इसी के 9 हो जाएगा। 9 एकम 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी 20 विषयम 400, अर्थात वो संख्या जो थी वो आपकी 400 रही होगी। अब मैं अगले की बात करता हूँ।
अगला प्रश्न बेहद आसान है। यदि किसी संख्या का 1/3 यानी किसी कोई संख्या है उसका 1/3 कितना हो गया, x/3 मान लेते हैं एक संख्या है और ये कितनी है, 35 है। दोनों गुणा कर दे तो 35/3 होता है 105। तो x बराबर 105 यानी वो संख्या तो 105 रही होगी। तो जो संख्या 105 है उसका 64% कितना होगा, तो उस संख्या का हम यहाँ से निकाल देंगे 64%। अब देखिए मैं 5 से पहले काट देता हूँ, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। और ऊपर वाली अगर संख्या को मैं देखूँ तो इसे आप 4 से काट सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2, 4 छंग 24, यानी ये आ गया आपका 21 × 16/5। जब आप इसको भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 67.2। जी हाँ, 67.2। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की, चूंकि इंग्लिश में लिखा, मैं हिंदी में पढ़ करके आपको पूरा करा देता हूँ। अगला प्रश्न अच्छा और आपके लिए कठिन भी हो सकता है। चलिए मैं पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है, मान लो यहाँ से ए से बी तक जाता है तथा वापस आ जाता है, यानी वापस भी आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 30 रही हो। यदि ए से बी तक जाने में 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी से ए तक आने में उसकी औसत चाल क्या रही होगी। मैं आपको बता दूं, अगर एक ही दूरी आने और जाने के लिए जब कभी हम औसत गति निकालते हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है, एक ट्रिक होती है। इसके लिए आपको याद रखना है कि भैया ये होता है औसत चाल बराबर, दोनों की अगर चाल में मान ले तो जाने की x है, दूसरा y है, तो 2xy x प्लस y, बस इतना आप रख देंगे। इसी से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पर औसत चाल थी 30, 2 इंटू जाने की चाल थी 24, आने की पता नहीं है, जाने की थी 24 और आने की पता नहीं है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 24 प्लस वाई बराबर 24 दूना 48y। अब आप इसको ज़रा हल कर लें तो 24 यही होता है 72, यानी 720 प्लस 30y बराबर 48y। अब आप इधर y को ले आएंगे तो ये 48y माइनस 30y बराबर 720। तो यहाँ से देखिए 18y बराबर 720, तो अकेला y बराबर इसको हम 18 से भाग कर देंगे तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, अर्थात जो लौटने की गति होगी वो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है 7वां पूछा जा रहा है कि जब 622 को 13 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे यहाँ पर भाग कर देना है। चलिए मैं 13 से इसको भाग कर देता हूँ तो 13 चक्कू 52 जाएगा, यहाँ 0 और 1 बचेगा, 2 उतार लेंगे, ठीक है। 13 सती होता है 91, तो आपका कितना बचेगा, 1 और 1 यानी 11 आपका शेष बचेगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा, तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं अगली बात करूँ कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त नहीं है, तो 4 से विभक्त होने का नियम है कि दी गई संख्या के अंतिम दोनों अंक, जैसे यहाँ पर ये 52 है, 84 है और ये 64 है और ये 10 है, ठीक है। अब अगर ये इनमें से जो भी 4 से विभक्त होती है अगर, तो 4 से विभक्त होगी, वरना 4 से विभक्त नहीं होगी। तो हम सबसे पहले 52 को देख लेते हैं। तो चूंकि 52 को 4 से आप विभक्त करिए, 4 एकम 4, 4 3 12 है। 84 को देखिए 4 से, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4 ये भी है। 64 को 4 से देख लेते हैं, 4 एकम 4, 4 छंग 24 है। 10 4 से जो है विभक्त नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन कार्य किया, शेष कार्य को बी ने 12 दिन में पूरा किया,
तो बी अकेला उसे पूरा कितने दिन में कर लेगा। हालांकि प्रश्न थोड़े से कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 24 दिन में पूरा कार्य करता है, तो अगर एक दिन का इसका कार्य निकाला जाए वो हो जाएगा 1/24 भाग। ठीक है, अगर हम कोई काम 24 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/24 भाग। तो अगर 6 दिन में काम कराया जाएगा तो 6/24 भाग हम कर डालेंगे। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी 1/4 हो चुका। तो शेष कार्य कितना हुआ, 1 से घटा देंगे तो ये 3/4 भाग बच जाएगा। यानी जो 3/4 भाग बचा हुआ है, ए जिसको नहीं किया 1/4 करके गया है, तो इसको बी ने कितने दिन में किया है ये हमको लगाना है। तो 3/4 भाग को बी देखिए कह रहा 12 दिन में पूरा कर देता है, तो ये पूरा भाग कितने दिन में कर पाएगा, तो 12/3/4 ऊपर चला जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16। तो इसका मतलब अगर 3/4 भाग वो 12 दिन में करता है तो पूरा कार्य वो 16 दिन में बी वाला व्यक्ति कर पाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं प्रश्न 10 की बात करूं, अच्छा प्रश्न है। जैसा प्रश्न आपने ऊपर देखा लगभग वैसा ही प्रश्न है। यदि टंकी का 3/7वां भाग 36 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं, चूंकि 3/7 ये भाग जो है वो हम कितनी देर में भर पा रहे हैं, 36 मिनट में। तो अगर ये मैं पूरा भाग भरना चाहूँ तो इसमें टाइम लगेगा 36/3 × 7। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 सती 84, 12 सती 84। इसका मतलब 84 मिनट हमको पूरा भरने में लगेगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि बचे हुए भाग, तो अगर हम 3/7 भर चुका है तो बचा कितना होगा, 3/7 को जब करेंगे तो आ जाएगा 4/7। तो अब 84 चूंकि मिनट में पूरा है तो 4/7 को भरने में कितना मिनट लगेगा, गुणा कर देंगे, 4 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 चौक 48, यानी आपको 48 मिनट लगेगा। इसके लिए आपको चाल समय की प्रैक्टिस अगर अच्छी कर पाएंगे तभी ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, वरना ऐसे प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न मैं देखता हूं, प्रतिशत से है एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये तथा उसे 108 रुपये की छूट पर बेचा जाता तो छूट प्रतिशत क्या होगा। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। अब आप इसमें कुछ मत करिए, सिर्फ लिखिए कि 720 रुपये में छूट दी जा रही है 108 रुपये की। अगर ये 1 रुपये की होती तो छूट मिल जाती 108 रुपये बटे 720, और अगर ये छूट 100 रुपये में देखी जाए तो इंटू हो जाएगा 100, यानी 1 उसके बाद 100। अब आप इसको हम लोग काट सकते हैं, तो इसको देखिए 9 से मैं काट देता हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 8 72। ठीक है, और चूंकि 0 पहले से तो मैं 0 इसका, चलिए मैं पहले से काट देता, ठीक, एक 0 कट गया। अब आपके सामने इसको मैं 8 से ना काट करके 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 और 2 पंजे 10, यानी 5 तिहाई 15। कुल मिला के इसमें 15% की छूट दी गई। हालांकि इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा, तो यहाँ पर 15% इसका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था कि उसका जो आंसर है वो 15% आएगा। देखिए 15% आया है। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 35 संख्याओं का औसत 6 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 4 है और अंतिम 18 का 9 है, तो मध्य संख्या का मान क्या होगा। अब चूंकि 35 ही सारी संख्याएं हैं तो इधर से ये देखिए 1 से लेकर के ये 35, तो यहाँ से यहाँ तक 18, फिर यहाँ से यहाँ तक 18, तो मतलब ये जो संख्या बीच की होगी 17वीं, तो ये संख्या आपकी बार बार रिपीट होगी। तो इसका ये मतलब हुआ, हम ही पहले देख लेते हैं आखिर वो संख्या है कितनी, यानी 35 संख्या का जो औसत है 6 है, तो हम सबसे पहले 35 को 6 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 3 18, 2 21, यानी 200। जो आपकी 35 संख्याएं उनका जोड़ हो गया
210। अब बात करते हैं, चूंकि जो 18 पहले उसका औसत आ रहा है 4, तो 18 चौक 72 और अंतिम जो 18 हैं उनका आता है 9, तो 9 अठी 72 और 9 एकम 9 हो गया 16। अब आप इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 13 234। इसका मतलब 234 जो है, इसमें एक संख्या जो बीच वाली 17वीं है वो 2 बार जुड़ी है और जबकि ये एक बार है, तो इसमें से 210 में से घटा लेंगे तो जो हमारी बीच की संख्या है वो यहाँ पर निकल आएगी, यानी 24। इसका मतलब यहाँ से 24 उत्तर सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। मैं मान लेता हूँ हमारी जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो 5x है और विक्रय मूल्य 4x है, तो यहाँ से अगर मैं हानि की बात करूँ, हानि बराबर x आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ 5x पर हमें हानि हो रही है 1x की, तो 1 पर हो जाएगा x बटे 5x और इसलिए 100 में कितना होगा निकाल सकते हैं। 5 एकम 5 दूनी 10 अर्थात 20% की हानि हुई है। बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 14 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो यहाँ पर चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे, तो दूरी थी 350, समय है 14। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे भाग। जैसे ही हम इसे भाग करते हैं तो ये हमारा, देखिए किससे कर दूँ मैं, 7 से करते हूँ। 7 दूनी 14 और 7 पना 35, 2 एकम 2 और 25। इसका मतलब उसकी चाल जो होगी वो आपकी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब 25 को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसका हमें गुणा करना पड़ेगा 18 बटे 5। 5 एकम 5 पचम 25 और 18 पंचे 90, यानी उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना रहता है मीटर पर सेकंड में तो उसे 5 बटे 18 से करते हैं, उल्टा करना होता है तो 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है। इसके लिए आपको भाग करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं आपको आज फंडा बताया दे रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में अंतर, एक का हर और अंश में यहाँ भी अंतर एक, यहाँ भी अंतर एक, तो जो सबसे बड़े अंश और हर होंगे वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 11 बटे 12। अगर सबसे छोटी की बात करें तो जिसका अंश और हर सबसे छोटा होगा 3 बटे 4, यानी ये संख्या कम है तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। मतलब इसके लिए आप कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर इनमें भी एक लिखा होता 98/99 कौन बड़ा है, तुरंत आप कह देंगे ये बड़ा है। आप इनकी भाग करके देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये आज के हमने केवल 15 प्रश्न लिए, हालांकि 50 प्रश्न आते हैं, तो मॉडल पेपर का एक हिस्सा है। आगे आपको इसी में गणित के हम 2 और मॉडल पेपर लाएंगे जिससे पूरे 50 नंबरों की श्रृंखला खत्म हो सके। ऐसे ही आपको हम 100 से 150 वीडियो लाने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।